Hello guys, today we shall doing some questions, remaining question of exercise 2.2, question number second. Start करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखिए जो सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको गिवन हुए हैं रिस्पेक्टिवली। हमसे इसको क्या बनाना है, हमको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। तो सबसे पहले हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हमको इस तरीके से इक्वेशन बनानी। हमको दो दिए हैं, पहला दिया है सम ऑफ जीरो, दूसरा दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों फाइंड किए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सम ऑफ जीरो हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो हमको ये गिवन है, क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। हमको गिवन है 1/4 माइनस बी अपॉन ए, हमको गिवन है 1/4। चलिए अब ध्यान दीजिए, 1/4 हमको माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, माइनस बी मतलब ये माइनस लगा दिया मैंने इसका, ठीक है। फिर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ताकि ये प्लस 1 हो जाए तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस का 1/4। तभी तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तभी आंसर क्या आएगा 1/4 आएगा। तो यहां से हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारी -1 और a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए क्या गिवन है हमको, -1 गिवन है। ये कैसे हो सकता है, ए की वैल्यू 4 है, सी अपॉन ए, तो यहां अपॉन में 4 आना चाहिए ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। तो नीचे मैंने 4 कर दिया। आंसर हमारा -1 आना चाहिए। तो ऊपर मैं कौन सा नंबर लिख दूं, ऊपर मैंने लिख दिया -4। 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा -1। इस तरीके से हमको सी की वैल्यू भी मिल गई, क्या मिल गई, 4 मिल गई। सी की वैल्यू क्या मिल गई, -4 मिल गई। अब हम उठा के इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे a की वैल्यू क्या है 4, मतलब हमारा क्या बन जाएगा 4x²। b की वैल्यू क्या है -1 मतलब -x। c की वैल्यू क्या है -4 मींस -4 इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाना था, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, आई होप अंडरस्टैंड इट। आपको समझ में आया वो कैसे बनाते हैं, नहीं आ रहा चलो इसको देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए हमको क्या गिवन है, √2 गिवन है। क्या गिवन है, √2 गिवन है। चलिए ठीक है, √2 गिवन है, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -√2, ठीक है। अपॉन की वैल्यू हमको अभी पता नहीं है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अपॉन की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या गिवन है 1/3। क्या गिवन है 1/3, मतलब हमारी सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 3। तो यहां पर हमारी डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 होगा। चलिए जब यहां डिनोमिनेटर में हमारी ए की वैल्यू 3 आ जाएगी तो b अपॉन ए √2 कैसे आया, b अपॉन ए √2 कैसे आया, यदि हमारी a की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब यहां हमको इक्वल करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। तो ये हमारी b की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हो जाएगी ये माइनस, ध्यान से अच्छे से लिखते हैं। अब b की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक तो ये माइनस, दूसरा अंदर वाला माइनस, 3√2/3। क्या हो जाएगा 3√2/3। इस तरीके से ये सी की वैल्यू हो गई। तो ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -3√2, सी की वैल्यू 1। अब इक्वेशन बना दीजिए किससे, इससे, a का स्क्वायर मतलब 3x², b
3√2x c प्लस 1 इक्वल 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? हमको डिनोमिनेटर सेम करने रहते हैं, मतलब b अपॉन ए सी अपॉन ए, मतलब a की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब यहाँ तो a था नहीं, क्यों? अकेला सिंपल √2 था, तो ये a क्या है? a 3 था तो हमने 3 लिख दिया। 3 से 3 काटने के लिए हमने ऊपर 3 लिखा, इसलिए हमारी b की वैल्यू चेंज हो गई। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ भी सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना? 0। कितना? 0। इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0/1 मतलब इसको यदि हम माइनस बी की वैल्यू 0 भी लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा इंटू बीटा निकालिए, c अपॉन ए गिवन क्या है? √5/1 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू बताइए 1, b की वैल्यू बताइए 0, c की वैल्यू बताइए √5, जमा दीजिए इस इक्वेशन में। a1 x² b0 तो 0x, c5 तो √5, डायरेक्ट लिखें तो x² प्लस √5 इक्वल 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। इस तरीके से हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और दीजिए, आपको आएगा। फिफ्थ वाला समझा देता हूं, बाकी दो आप कर लीजिएगा। -1/4 और 1/4। अच्छा ये तो इजी हो जाएगा, ये आप ही कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। 4 और 1 का बता देता हूं, ठीक है ना? फिर सिक्स्थ वाला बता देता हूं। चलिए सिक्स्थ वाला बता देता हूं। सिक्स्थ है क्या है? 4 and 1। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन क्या होगी वैल्यू? वैल्यू क्या दी है? 4। मतलब वैल्यू क्या दी है यहाँ? 4। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -4/1। क्यों? माइनस प्लस 4 का 4। चलिए अब अगला देखते हैं। 1 प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्वेंट c अपॉन ए इक्वल 1। तो हमको डिनोमिनेटर में तो 1 ही लिखना है ना, तो डिनोमिनेटर में तो हम 1 लिख सकते हैं। ऊपर क्या लिखें? ऊपर हमारी क्या दी वैल्यू? 1। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 से यदि 1 को डिवाइड करेंगे 1 ही तो आएगा। ax² bx इसमें डिवाइड कर दीजिए। a की वैल्यू आई हमारी 1, b की वैल्यू आई हमारी -4, c की वैल्यू आई हमारी 1। रख दीजिए x² - 4x + 1 इक्वल 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ में आया ना? इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना? चलिए जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप कीजिए, नहीं बनेंगे तो फिर मैं देखूंगा। थैंक यू।